बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद असलम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से है और जो मरीज़ों में पाए जाने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और गलत फहमियाँ हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जो भी हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं एलोपैथी या अंग्रेज़ी तरीक़ाकार में, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या ये हर मरीज़ को होते हैं, या इन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हमें दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवालात हैं हमारे आम तौर पे मरीज़ों के जहन में आते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इन साइड इफ़ेक्ट्स और ये गर्म दवाइयों के कंसेप्ट की वजह से बहुत सारे लोग हमारे देसी अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिनका बज़ाहिर उनकी जो बीमारी है उसके साथ कोई लिंक नहीं होता, और ना ही उनमें जो ज़ाहिर है उनमें कोई केमिकल्स तो होता है ना, जिसकी वजह से वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो उसकी ना तो डोज का उन्हें पता होता है, ना उनको ये पता होता है कि उसमें क्या केमिकल है, वो जो देसी चीज़ हम खा रहे होते हैं। तो उसका वो अंधाधुंध हम तकलीद शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस सारे मामलात का और तमाम फैक्टर्स जो हैं इनका अहाता करेंगे। नाज़रीन, वीडियो को गौर से सुने, ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ एलोपैथिक तरीका इलाज के हवाले से लोगों को मुकम्मल मालूमात ना होने की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां पाई जाती हैं। इनमें से एक गलतफहमी जो बहुत ज़्यादा आम है वो साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से है। बहुत सारे लोग एलोपैथिक मेडिसिन के हवाले से ये समझते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हालांकि उनमें से अक्सर को ये भी नहीं पता होता कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। दरअसल हम जो भी दवाई खाते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या ज़ैली असरात होते हैं, यानी दवाई ने जो काम करना होता है इसके अलावा भी इसके असरात ज़ाहिर होते हैं, जिनको साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक दवाई वेंटोलिन होती है जो सांस की नालियों को खोलती है और दमा के मरीजों को अटैक के वक्त दी जाती है। ये सांस की नालियों को खोलने के साथ दिल की धड़कन को भी तेज कर देती है, जो इसका साइड इफ़ेक्ट है। अब बाज़ औक़ात ऐसे मरीज भी दमा के अटैक के साथ आते हैं जो करीबुल मर्ग होते हैं और इस दवाई से इनकी जान बच जाती है। और अगर थोड़ी सी दिल की धड़कन तेज हो जाए, बदले में इंसान की जान बच जाए, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। नाजरीन, एलोपैथिक कोई भी दवाई मार्केट में आने से पहले सालों रिसर्च से गुजरती है, इसके बाद जाकर वो मार्केट में आती है सेल होने के लिए। इस रिसर्च के दौरान इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी स्टडी की जाती है और कोई भी ऐसी दवाई मार्केट नहीं हो सकती जिसके नुकसानात इसके फ़ायदे से ज़्यादा हों। इसी तरह कोई डॉक्टर भी ऐसी दवाई तजवीज़ नहीं करता जिसका फ़ायदा कम हो और नुकसान ज़्यादा हो। साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से अजीब किस्म का तस्वर पाया जाता है और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में समझा जाता है कि ये कुछ ऐसे असरात होते हैं जो सेहत को तबाह कर देते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, ये मामूली किस्म की अलामतें होती हैं और जब दवाई का कोर्स ख़त्म हो जाता है तो ये भी ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स में मुंह का खुश्क होना, मैदा में तेज़ाबियत, पेट दर्द, गैस की शिकायत, भूख ना लगना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, चक्कर आना, खारिश, हल्की खारिश होना, डकार आना, इसी तरह के छोटी छोटी अलामतें साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल होती हैं और ये सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं होते। लेकिन जिन अद्वियात की वजह से ये होते हैं, इनके फ़ायदे इन असरात से कहीं ज़्यादा होते हैं और बाज़ औक़ात तो जान बचाने के काम भी आती हैं, अगर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल की जाएँ। दिलचस्प बात यह है कि जिन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, इनको इस्तेमाल करते वक्त ज़रा भी एहतियात नहीं की जाती और बिला दरेग इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें एक्स-रेज़ और सीटी स्कैन जैसे ख़तरनाक टेस्ट शामिल हैं। जो अक्सर मरीज़ इसरार करते हैं
کہ یہ ٹیسٹ کیے جائیں، حالانکہ یہ انتہائی ضرورت کے وقت ہی کروانے چاہیے اور بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے بالکل بھی نہیں کروانے چاہیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی مسلح ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ادویات استعمال مت کریں، اور کوئی بھی دوائی کھانے سے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ کچھ ادویات جن میں ٹی بی اور کینسر کی ادویات ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس بعض اوقات شدید نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ عرصہ تک کھانی ہوتی ہیں۔ دوسرا، یہ ادویات مثلاً کینسر کی ادویات جسم میں کینسر سیلز کو ختم کرتی ہیں اور بعض اوقات نارمل سیلز کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، جس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ کینسر جیسی موذی مرض کو ختم کرتی ہیں تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ان کے فائدے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتے، تو ان ادویات کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بند نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ٹی بی کے علاج کے دوران گاہے بگاہے ان کے سائیڈ ایفیکٹس کو جاننے کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جن میں جگر کے فنکشن کے ٹیسٹ اور نظر وغیرہ کا چیک اپ کیا جاتا ہے، تاکہ اگر شدید قسم کے اثرات ہوں تو فوری طور پر تدارک کیا جا سکے۔ ایلوپیتھک میڈیسنز انتہائی محفوظ ہوتی ہیں اور یہ کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتی اگر ان کو ٹھیک طریقے سے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کیا جائے۔ چند ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کو استعمال کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت افیکٹو اور مفید ادویات ہیں۔ مثلاً انسولین یا انہیلر وغیرہ، ان کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اور لوگ ان کو استعمال کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ آئندہ ایسی ہی معلومات بھری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔